हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का पहला वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन जैसे बाजार खुलने वाला था, हर किसी का फोकस रहने वाला था कि हमारा इंडेक्स कितना गिरेगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर ही लिया था कि अच्छी खासी गिरावट तो देखने को मिल रही है। तो हमारा जो मेजर इंडेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें तो इसमें एक गैप डाउन तो होगा और उसके बाद और कितनी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर रिकवरी भी हो सकती है, उसी का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था। तो आज के दिन की बात करें तो सेंसेक्स आप कह सकते हो लगभग 500 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। ठीक है, एंड निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 150 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिली है। शुरुआत गैप डाउन के साथ ही देखने को मिली, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही। देन उसके बाद अच्छी रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली, बट वापस हम लोग को अच्छा सेल ऑफ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। 19,500 का लेवल की भी अगर हम लोग बात करें, बीच में एक बार थोड़ा सा ब्रेक भी यहाँ पे हुआ था, 480 तक चला गया था। एंड उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आके 19,500 के ऊपर फिलहाल तो निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेड ही था कि गिरावट यहाँ पे होगी करके। ठीक है, हाँ, अच्छी बात इसमें एक ही है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि 19,500 का लेवल एटलीस्ट मेंटेन रखा हुआ है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट रेसिस्टेंट कोई परमानेंट नहीं होती है, बट येस, शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर थोड़ा बहुत देखा यहाँ पे जाता है। तो रीज़न इसके पीछे के तो बच्चे को पता है कि क्या चीज़ें चल रही करके। तो इसराइल की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, उसी के ऊपर पूरी दुनिया की अभी फोकस हम लोग को देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डेथ टोल हम लोग को देखने को मिल जाता है, 1200 के भी पार हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जो सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है किसकी, ये जो इजराइल एंड जो ये पूरी जो वॉर वहाँ पे चल रही है, तो क्लियर कट इंडिकेशन है दोस्तों कि ये इतना जल्दी खत्म यहाँ पे होने वाला नहीं, क्योंकि इजराइल ने क्लियर कट पहले से उन्होंने वॉर डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है। तो वॉर डिक्लेयर हो गया मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक दो मिसाइल डाल के आगे करके, नहीं, पूरा कंप्लीट ही खत्म करके यहाँ पे आ जाएंगे। वही एक फोकस, मेजर फोकस यहाँ पे रहता है। एंड आप देख भी सकते हो कि इजराइल ने 3 लाख सोल्जर्स ड्राफ्ट भी यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि उनको अभी ऑफेंसिव यहाँ पे जाना है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अभी गाजा के ऊपर तो ज़बरदस्त यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसी खबरें आएंगी, ठीक है, तो मार्केट के ऊपर वैसे वैसे हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। देन दोस्तों, अगर देखा गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी मार्केट के प्रति अगर हम लोग बात करें तो, जैसे कि आपको पता है, यस, ऑयल मतलब कौन सा, क्रूड ऑयल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अगर नहीं होते तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे निफ्टी के ऊपर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आज के दिन आप मतलब अभी क्रूड ऑयल की स्थिति क्या है, तो आप देख सकते हैं लगभग मोटा मोटी 4% के आसपास, ठीक है, 4 पौने 4% एकदम सडनली जंप हम लोग को देखने को मिली है। मान लीजिए अगर क्रूड इतना नहीं चलता तो फिर हमारे इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये फ़र्क ही क्यों पड़ा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब भी दुनिया में किधर भी ये इस प्रकार की घटनाएं होती है तो हम लोग को क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिल ही जाता है। सो इजराइल, हमास, पैलेस्टाइन, ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रूड के ऊपर डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब क्या, इजराइल देखा गया या फिर हमास पैलेस्टाइन, ये कोई क्रूड के प्रोड्यूसर नहीं है, वो क्रूड बनाते नहीं है। ठीक है, अभी रशिया यूक्रेन में कैसा था कि हाँ, रशिया में तो डायरेक्टली क्रूड का संबंध आता है। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, दुनिया का 10% क्रूड का जो मार्केट है वो रशिया के पास हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिला। इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैसे, तो यस, कल के आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, कल के परसों के, तो सऊदी अरेबिया के इसमें हम लोग को अच्छा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है इनडायरेक्ट वे से, जो कि आप बोल सकते हो कि यही मेजर रीज़न है कि सऊदी अरेबिया एंड इजराइल का जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज होना यहाँ पे नहीं चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एंड यही उसके पीछे का इनडायरेक्ट रीज़न है जो कि हम लोग को क्रूड को शूट अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप नेक्स्ट सवाल यही पूछोगे कि क्रूड अभी देखा गया तो कितना बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे खबरें यहाँ पे आती रहेगी दोस्तों, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है, ऐसा भविष्यवाणी नहीं होती है। ठीक है, अभी भविष्यवाणी की अगर हम लोग बात करें, जस्ट इमेजिन कुछ ही दिनों पहले हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, अरे क्रूड 97 से गिरकर 85 के नीचे चला गया, कर रहे थे नहीं सेलिब्रेट, क्यों, क्योंकि अमेरिका का रिपोर्ट आया था, उनका भंडार ज़बरदस्त है, डिमांड कम है। एंड ओपेक की अगर हम लोग बात करें, ओपेक प्लस, तो उन्होंने क्या किया था, यस, अपना जो प्रोडक्शन है वैसे उन्होंने मेंटेन रखा, कोई कटौती नहीं की थी, तो इसलिए क्रूड ड्रास्टिकली गिरा था। हम सेलिब्रेट कर रहे थे, देखिए पेंट कंपनी को फायदा होगा, टायर कंपनीज को फायदा होगा, एंड सडनली इस प्रकार की चीज़ें हो गई। मतलब बताने का मकसद क्या है कि भविष्य में क्या होगा वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को देखकर यहाँ पे चलना पड़ता है। यही क्रूड कोविड के वक्त WTI की बात करें, माइनस में चला गया था, माइनस, जस्ट इमेजिन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो आगे क्या होगा, ये सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को देखकर यहाँ पे चलना पड़ता है। हाँ, बट फिर भी अगर देखा गया, हमारी अगर हम लोग बात करें, मतलब RBI की बात करें, तो RBI ने एक बात पहले ही बोल के रखी हुई थी कि हम
105 106 डॉलर प्रति बैरल तक क्रूड अगर जाता है, उतना हम झेल सकते हैं करके। ठीक है, झेल सकते हैं मतलब अगर 120 गया तो झेल नहीं सकते क्या? झेल सकते हैं, फिर बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है वो इकोनॉमी के लिए ठीक है। अभी बीच में भी 90, 95, 97 ये गया था, यहाँ पे 100 भी क्रॉस कर ले तो भी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं, बट क्योंकि आरबीआई ने खुद बोला 100, 106 मैनेजेबल है। बट अगर हाँ जैसे जैसे फिर वो उस मैनेजेबल लेवल के करीब जाएगा, फिर हम लोगों के लिए और थोड़ा सा सरदर्द साबित होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर बेकाबू हो जाता है। और इन्फ्लेशन बेकाबू मतलब हम जो मार्केट के जो सपने देखते हैं, कौन से रेट कट होगा, फिर वो तो भूल ही जाने चाहिए। भूल जाने चाहिए मतलब फिर और लंबा इंतजार करो करके। तो ये इसके पीछे का इतना बड़ा लंबा चौड़ा समीकरण होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। तो ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इजराइल का बाजार आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके ऊपर बार बार फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, वो खबरें हम लोगों को जैसे इंटरनेट के ऊपर आएगी वही तो समझ में आता है। ठीक है, तो इजराइल का मार्केट कैसे होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। तो इजराइल का जो बाजार है, जो भी इंडेक्स अवेलेबल है बाजार में, उसको आप अपने रडार के ऊपर अभी यहाँ पे रख सकते हो। वहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अभी देखिए हरा निशान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डेटा इस प्रकार का हरा निशान देखकर इजराइल में, जहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, हरा निशान देखने को मिल रहा है, मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो इतनी कम भी क्यों ना हो, तो भी हम कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बड़ा मतलब एक राहत वाली बात है। एंड इसी चीज़ के चलते डाउ जोन्स का जो फ्यूचर था वो 200 प्लस नीचे चला गया था, वो अभी आप देख सकते हैं निचले स्तर से कितना रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो यही इसके पीछे के रीजंस होते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस रखना है। बहुत बार हम लोगों ने ये भी देखा था, जब रशिया यूक्रेन भी चल रहा था, रशिया का बाजार हम लोग देखते थे ऐसा ऐसा चलता था, ऐसा सडनली गिरता था, मतलब समझ में आता था कि भाई कुछ तो बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हुई है, और बाद में खबर हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाती है। तो ये जो इजराइल का इंडेक्स है उसको आप थोड़ा बहुत फोकस में रख सकते हो। कभी भी इस प्रकार का नज़र अगर सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है, क्योंकि बाजार पहले रिएक्ट कर देता है। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलनी है। देन अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो लाल निशान में थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फुटसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बाकी के सारे थोड़े लाल निशान में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ओके ओके, जैसे कि हमारा बाजार में ही था वैसे कुछ सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई वही तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बात बोली है वही है, कौन सा, कि क्रूड के ऊपर ही फोकस रखो कि क्या चल रहा है, क्रूड के ऊपर फोकस रखो, एंड इजराइल का मार्केट उसके ऊपर फोकस रखो, वहीं से आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एक बात एकदम सिंपल है, कौन सी, कि अगर यहाँ पे हम लोग को इजराइल का बाजार ऐसा कुछ होते हुए देखने को मिला तो चांसेस है कि क्रूड का ग्राफ ऐसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि युद्ध कोई भी जगह पे किधर भी हो जाए, अभी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना कब से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन, कि किधर भी दूसरे दुनिया के कौन से भी कंट्री में कुछ हो जाए उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी इनडायरेक्टली पड़ ही जाता है, क्योंकि कि एक दूसरे के साथ ये कंट्री कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हमारे देश में ही बिजनेस चलता है करके, नहीं, अभी सभी जगह पे इस चीज़ें यहाँ पे चलती है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है कितने सारे स्टॉक्स, कितने सारी कंपनियां इजराइल से हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है, बिजनेस भी करती है। तो व्हाट नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यस, ये दो ही कंपोनेंट देखने हैं, इजराइल का बाजार एंड उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल का प्राइस। ये आपको बहुत कुछ बयां कर देगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली देखा गया दोस्तों तो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी किसी ने तो एक बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पे पूछा, कौन सा वाला, सर क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की और चीज़ें जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जैसे अभी आप लोगों को कहा कि एग्जैक्टली आप पहले ये चीज़ें बोल नहीं सकते कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा सकते हैं। और ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी है, कौन सा, कि यस, अमेरिका की बात करें दोस्तों, उन्होंने अपना मिलिट्री शिप जो रहता है, वॉरशिप रहता है, एंड एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो इजराइल के करीब यहाँ पे उन्होंने लाकर रख दिया है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे होता है उसका बेसिक गणित आपको पता ही होगा। मान लीजिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट दो के बीच में होता है, ए वर्सेस बी, ए इसके ऊपर अटैक कर रहा है, बी इसके ऊपर अटैक कर रहा है, फिर ए अब सी को बुला लेता है मदद के लिए, तो फिर से बी के ऊपर अटैक करेगा, तो सी बी अपने डी को बुला लेगा, फिर डी क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर सी क्या करेगा, एक्स को बुला लेगा, फिर इसके ऊपर अटैक, फिर डी यहाँ पे जेड को। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेन बन जाती है और फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक हो जाता है। आप वर्ल्ड वॉर 1, 2 जितने भी अभी तक हुए हैं पढ़ लेना, शुरुआत हम लोग को इसी प्रकार से होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ पे बेसिकली देखा कि ये जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अमेरिका, अभी आप देख सकते हैं सर, आप ये जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि ए एंड बी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फाइट तो यहाँ पे चल रही है, तो अभी अमेरिका हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो कोई तो तीसरा यहाँ पे आ चुका है, हाँ आ तो चुका है, बट किसी ने अटैक नहीं किया है।
ठीक है, ये समझने वाली बात है। वो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना कि ताकत दिखाने जैसी चीज़ें यहाँ पे होती है कि इन दोनों को लड़ने दो और कोई बीच में यहाँ पे मत आओ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या किया, सिर्फ क्लोज वहाँ पे जाके खड़े कर दिए उन्होंने। 1971 जो हमारी भी वॉर हुई थी, अब तभी की भी अगर सिनेरियो को उठाकर देख लेना, ठीक है, रशिया ने मदद की थी, मतलब क्या की थी, उन्होंने भी वही चीज़ें की थी जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। बस ताकत यहाँ पे दिखा दी कि हम इनके साथ यहाँ पे खड़े करके जितने भी हमारे खिलाफ जा रहे थे वो पीछे हट गए, एंड फिर हम आराम से हमारी जो लड़ाई थी वो लड़ लिए करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 3 की अगर हम लोग बात करें, ये तब होता है जब हाँ कोई तीसरा यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा और वह एक्टिवली अटैक यहाँ पे कर लेता है, फिर सामने से अगर कुछ चीज़ें होती है तो जाके वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी फोकस रख सकते हो, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतनी कोई चीज़ें एक्सट्रीमली होगी नहीं करके। इजराइल किसी से वैसे खास मिलिट्री के हिसाब से मदद तो मांगता है नहीं, वो खुद से ही ये सारी चीज़ों को हैंडल यहाँ पे कर ही लेता है। तो ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें हो गई, बट ऑब्वियसली अगर आप बाजार में हो तो थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज यहाँ पे रखना पड़ता ही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। व्हाट नेक्स्ट में भी मैंने आप लोगों को 2-3 बार बता दिया। जाते जाते भी बताना चाहूँगा, यस, इजराइल का बाजार एंड क्रूड ऑयल, इसको फोकस में रख लेना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एंड चाहो तो अमेरिकन बाजार को भी फोकस में, वो तो ऐसे भी हम लोग बाय डिफॉल्ट रखते ही है। ठीक है, बट इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, कौन सी, यस, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बाजार कभी क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कल के दिन तक, परसों तक, इवन आज भी कौन सी खबर कब निकल कर आ जाए किसी को नहीं पता है। मतलब एक एक नए नए टॉपिक यहाँ पे ऐड होते रहते हैं, और जो भी टॉपिक होते हैं ना दोस्तों, वो बाजार को ऊपर लेके जाने के लिए कभी नहीं होते, प्रेशर ही डालने के लिए यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बट इससे कोई बाजार खत्म नहीं होता है। ये जिसको ये बेसिक गणित समझ में आ गया वो हमेशा टिकता रहता है। जो एकदम कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो ऐसे खबरें सुन के बहुत डर जाते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, ये होगा। अरे आपके पोर्टफोलियो, मतलब देखा गया तो लोगों के 1000-1000, 2-2000 करोड़ के पोर्टफोलियो बाजार में, तो वो तो डरते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।